Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग हमेशा हर हफ्ते मिलते हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, जिसमें कि आपके ऑफलाइन स्पीड टेस्ट का एकदम जबरदस्त सटीक तरीके से डिस्कशन होता है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ST नंबर 39A मैथ्स बैंक का। तो चलिए, आई होप सो आप लोगों ने विगत जो सप्ताह में जो आपका स्पीड टेस्ट हुआ था आप सभी लोगों ने दिया है। तो जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस पर फोकस करिएगा, जो जो कर चुके हैं उसके अगर कुछ शॉर्टर मेथड है तो उस पर आप फोकस करिएगा कि आपका अप्रोच और यहाँ के अप्रोच में क्या अंतर रहा, और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातें शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डेटा को लिखा जाए बच्चों। 10 years back सम दिया हुआ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। 10 years बैक फादर एंड हिज सन, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा? सम दिया हुआ है, ओके। सम दिया हुआ है 10 years बैक, तो ये 45 है, नॉट रेशियो। If the ratio of their present ages is 9:4, then what is the ratio between their ages after 5 years? तो बेटा इसको प्रेजेंट में ले आते हैं, तो फादर की आयु में भी 10 साल बढ़ेगा, सन की आयु में भी 10 साल बढ़ेगा, यानी उनके सम में 10 + 10 कितना बढ़ जाएगा? 20 बढ़ जाएगा, और 20 बढ़ने के बाद 65 साल हो जाएगा वर्तमान का सम, ठीक है ना। वर्तमान का सम कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वर्तमान में लाने में दोनों की एजेस में 10-10 बढ़ेगा, यानी सम में 20 बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेशियो निकालना है 5 साल के बाद का। तो काम करते हैं, 65 को हम इस 9:4 में बांट देते हैं। जो 65 टोटल एज है, 65 जो टोटल एज है उसको 9:4 में बांट कर दोनों की अलग अलग आयु निकाल लेते हैं। तो 65 ये बिटवीन द ईयर है 65, और 9-4 ये 65 सम है, 9-4 13 सम है, सम को सम से डिवाइड किया। पिता की आयु 9 है, और 65/13 सन की आयु रेशियो में कितना है? 4 है, ठीक है ना। ये तो आ गया इनका कौन सा एज? प्रेजेंट एज। और आफ्टर 5 ईयर जानने के लिए इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो और रेशियो निकाल लो। यही निकालना था ना हमें, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करें, 13×5 = 65, 5×9 = 45, 50 साल। 13×5 = 65, 5 के 20, 25 साल, यानी कि रेशियो कितना रहा बेटा? 2:1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो हम उसी ऑर्डर में ले चलते हैं, फादर और सन, तो उसी ऑर्डर में ले चलते हैं। अच्छा, तो दिया भी है वही 1:2 नहीं दिया है, 2:1 ही केवल दिया है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोग हैंडल कर लेंगे। ओके, ये एक लाइन एक्स्ट्रा हमने आपको समझाने के लिए लिख रखी है, आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ओरल सोच सकते हैं। 45 में 10-10 जोड़ दिया, 45 में 10-10 जोड़ दिया, 20-65 हो गया। बस ये वाला लाइन इतना आप लिख सकते हैं, बस सीधे हो जाएगा काम, ठीक है ना। चले बच्चों, अगला वाला और उस पर चर्चा करें। पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 45 मिनट। 56 किलोमीटर 45 मिनट में उसको तय करना था। अगर वह आधी दूरी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, टोटल टाइम का 2/3 समय में तय किया, तो बाकी जो डिस्टेंस आधी है, बाकी जो टोटल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो बेटा ये बताइए, 45 मिनट है, ओरिजिनल स्पीड तो हम निकाल ही लेंगे। ये बताओ फर्स्ट हाफ, तो रिमेनिंग तो नेक्स्ट हाफ बचेगा ना। तो ये बताइए दोनों दशा में डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये बताइए शुरू वाली स्पीड कितनी है बेटा? 56 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 56 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और उस दूरी को तय करने का समय है 45 मिनट। तो इसको हम आवर में बदल लेते हैं 1/60 करके, 15×4 = 60, 15×3 = 45, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 54 ऊपर चला जाएगा ना, 5×9 = 45 ना बेटा, सॉरी 5×9 = 45। किससे काटा हमने? 15 से काटा ना, 15×4 = 60, 15×3 = 45, तो ये ठीक था, हमने सोचा 3 से काटा है, 15×3 = 45, तो 4 ऊपर चला जाएगा,
तो 5 224 बटा 3, ये इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट हाफ, इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना। तो 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, तो बाकी 1/3 टाइम। इफ ही कवर्स वन ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल टाइम टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, द रिमेनिंग टाइम, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए रिमेनिंग टाइम में, जो बच गया 1/3, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो स्पीड का टाइम का रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 2:1 आ रहा है। तो स्पीड का रेशियो उलट कर क्या हो जाएगा बेटा, 1:2 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो उलट कर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। बोलो, स्पीड का रेशियो उलट कर कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक। अब देखो, शुरू वाली स्पीड तो आपको मालूम है ना, शुरू वाली जो स्पीड है आपको मालूम है, ठीक है ना। तो शुरू वाली स्पीड कितनी, 224 बटा 3। तो हम क्या लिखेंगे, शुरू वाली स्पीड 224 बटे में 3 है, और यही रेशियो में कितना है बेटा, 1 है। और बाद वाला निकालना है, तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू, ठीक है ना। कितनी वैल्यू, 2 की वैल्यू। 45 मिनट था, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किए, 56, और ये 224 बटा 3, रिमेनिंग टाइम। अच्छा, टोटल टाइम तो 45 मिनट नहीं लगा है ना, टोटल टाइम 45 मिनट नहीं लगा है। ए पर्सन कवर इतना इन 45 मिनट, लेकिन सही तो है 45 मिनट टोटल। अगर हम अलग अलग करें तो फिर भी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। 112 बटा 4, 2 6 2 8। एक बार और चेक करते हैं बेटा, पर्सन हैज टू कवर डिस्टेंस 56 किलोमीटर और 45 मिनट में कवर करना था। तो अगर 56 किलोमीटर 45 मिनट में कवर करे तो मिनट को आवर में बदला, 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 45 बटे 60 कर दिया, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 ऊपर चला गया, 224 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल स्पीड हुई ना, पहले की स्पीड नहीं हुई, ये ओवरऑल स्पीड हुई। बिल्कुल। तो पहले की स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल टाइम का 2/3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये शुरू वाली स्पीड है, तो शुरू वाली स्पीड आप निकाल लीजिए, इनिशियल स्पीड निकालिए बेटा। तो 56 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट के, 45 मिनट को आवर में बदल लो, बटे 60 करके देख के 2/3 समय में तय कर रहा है ना। तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, और 3 और 3 कट जाएगा, और ये 2 बार और ऊपर जाएगा, तो 112 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ स्पीड शुरू वाला, टोटल टाइम के 2/3 समय में। लेकिन वन हाफ किया है यार भाई, ये रेशियो 28, ये कितना 28, तो 56 की आधी दूरी, और आसानी से कर सकते थे हम, यहाँ चले गए हैं, टोटल दूरी के आधे, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई 2 भी करना होगा आपको यहाँ पे। तो ये 2 ऊपर आएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर कितना आ जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ बेटा, इनिशियल वाला है 56 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा लंबा चला गया, हाँ? और रेशियो में इनिशियल वाला 1 है, और इंटू 2 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 112 किलोमीटर पर आवर। या बाकी आप वैसे भी कर सकते थे आसानी से भी, और दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे आप, कि इनिशियल वाली, तो 56 का आधा तय कर लिया, 56 का आधा और तय कराना है, ठीक है ना। टोटल टाइम का 2/3 लगा है, तो टोटल टाइम का 1/3 समय में तय करेगा, बटे 60, बस करो। ये हो गया रिक्वायर्ड स्पीड, क्योंकि हम तो कुछ और समझ कर आगे चले थे, ठीक है ना। तो 15 तिया 45, ये 3 से ये 15 बार, 15 चौका 60, 4 ऊपर जाएगा, 56 गुड़े 1/2 गुड़े 4, और जल्दी आप कर सकते हैं, तो 112 किलोमीटर पर आवर, ये सही रहेगा। ये वाला तरीका सही है, क्योंकि हम तो और कुछ ज्यादा सोच के चले गए, तो ये वाला तरीका आप अपनाइए जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि 56 का आधा तय कर लिया, 56 का यहाँ आधा और तय करना है, 45 का 2/3 समय ले चुका है, तो इसको 45 के 1/3 समय में तय करेगा, और इसको आवर में बदल दिया और सिंप्लीफाई कर लिए,
ठीक है बेटा, उतना नहीं लंबा जाना है, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ओके, चलिए अगला वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। अगला क्या है, एक व्यक्ति जो है अपनी सैलरी का 2/5 हाउस रेंट पे खर्च करता है, 3/10 सैलरी, 3/10 फूड पे, 1/8 सैलरी एजुकेशन पे। अब भी इतना अगर बचा हुआ है तो उसका 25% से सैलरी का क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, टोटल सैलरी जिससे जिससे काटना है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सैलरी क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5, 10 और 8 जो कि 40 होगा। तो सैलरी हमने 40 ले ली। तो अब हाउस रेंट पे कितना गया बेटा, 40 का 2/5, 5/40, 8 दूनी 16। और आ जाओ बेटा फूड पे, आ जाओ तो फूड पे कितना गया, 40 का 1/8 यानी 5। फूड के बाद एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना गया, 1 मिनट, 3/10 गया है फूड पे। 3/10 करो बच्चों, इसको 3/10 कर लो। 3/10 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 40 का 1/8 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1/8 सैलरी ऑन एजुकेशन हो गया। अब सेविंग रिमेनिंग हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा बेटा, सेव हो जाएगा। तो खर्चा कितना हुआ, हाउस रेंट, फूड, सही लिख रहे थे हम, ठीक है ना। चलो 2/5 करो इसका, तो 5/40, 8 दूनी 16 गुड़े 2/5, 5 से 8 बार और 8 दूनी 16। अब 3/10 करो तो 4×3 12, ठीक है ना। ये हाउस रेंट हो गया, अब ये फूड हो गया। अब एजुकेशन आ जाओ, एजुकेशन पे आ जाओ, 1/8 करो 5 हो जाएगा। और अब आ जाओ सेविंग, आ जाओ सेव कितना, खर्चा कितना हो गया बेटा, 16 और 12 कितना हो गया, 16 और 12 28, 28 और 5 कितना हो गया, 28 और 5 33। तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 7। सेविंग कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। तो ये बताओ 7 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 4200 मल्टीप्लाइड बाई सैलरी। सैलरी कितना है, 40%, 40 है, और उसका क्या बताना, 25%। 25% फ्रैक्शन में कितना, 1/4। तो इसका 1/4 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 10 बार कट जाएगा, ये 7×42 हो जाएगा, यानी कि 6000। कितना आ गया बेटा, 6000, ठीक है ना। टोटल सैलरी, एलसीएम मान लिया डिनोमिनेटर का 40, 40 का 2/5 16, 40 का 3/10 12, 40 का 1/8 5, ये टोटल खर्चा 33। तो बचा कितना, 7। 7 की वैल्यू दी गई है, और 40 की वैल्यू निकालकर उसका 25% यानी 1/4 आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलें आगे। रेशियो दिया है मंथली इनकम ऑफ प्रिया, अलका एंड राखी, एनुअल इनकम, ये व्हाट इज द सम ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ प्रिया एंड राखी। तो बेटा जो रेशियो आपका मंथली इनकम का होगा वही रेशियो आपका एनुअल इनकम का भी होगा ना, क्योंकि इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 सब में करोगे 12 12 12 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 36 पे 0000, ये बेटा किसकी इनकम है, एनुअल इनकम ऑफ अलका, अलका की, अलका का कितना, प्रिया, अलका और राखी, अलका बीच में है, 60 की वैल्यू हो गई। और सम निकालना है प्रिया एंड राखी, प्रिया और राखी इन दोनों का सम निकालना है 80 90 की वैल्यू, ठीक है ना। ये 90 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका 6000 आ जाएगा, और 6 9 54 पे 40, 54 पे कितना जीरो बेटा, 40, एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। 54 पे कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। आगे चले बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वाला बात करें। शॉपकीपर ने अपने सामान को 20% बढ़ाकर रखा है, 20% यानी +1/5, +1/5 सीपी पर बढ़ाकर एमपी रखते हैं, तो +1/5, 5 में 1 बढ़ाकर 6 कर दिया। अलाउ कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 8%, 8% को हम कितना लिखेंगे, 2/25 लिखेंगे, और ये डिस्काउंट है, तो इससे हमें एमपी और एमपी पे 2 के डिस्काउंट के बाद एसपी मिल जाएगा। 25 में 2 कम करके कितने में बेच दिया बेटा, 23 में बेच दिया। दोनों में एमपी को सेम कर लो,
दोनों में एमपी को सेम करोगे तो 25 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 पंजे 125, 25 छंग 150, फिर से 25 छंग 150 और यहाँ पे एसपी आ जाएगा 6 दूनी 12 120, 6 त्रिक 18 138। ठीक है ना। तो अब यहाँ आ गया हमारे पास सीपी और एसपी दोनों मिल गया, सीपी मिल गया और एसपी मिल गया। तो एडजस्टेड में जाएंगे, सीपी ये है, एसपी ये है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा इनका डिफरेंस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, इनका डिफरेंस कर लो 13 और सीपी कितना है 125 और इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 52/5, 10.4%। कितना आ गया परसेंट प्रॉफिट, 10.4%। ठीक है ना, कितना 10.4%। ओके बेटा, चला जाए अगला। बाकी 100 मान के भी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना, सारे तरीके देखते चलिए आप, 100 भी मानकर आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप 100 मानेंगे, मान लीजिए कि सीपी 100 है तो 20% बढ़ाकर एमपी कितना हो जाएगा, एमपी 120 हो जाएगा। डिस्काउंट दिया है तो एसपी निकल आएगा, और डिस्काउंट कितना दिया 8% का, नहीं 92% निकालोगे। ठीक है ना, बस इसी को सिंप्लीफाई करना होगा। 12 9 108, 12 दूनी 24, तो 4 8 2 10 1, ये 110.4। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, एसपी हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 100 माइनस करिए 10.4, सीपी 100 है और इंटू 100। ठीक है, लगभग वही एफर्ट लेगा आपका ये भी। ठीक है ना, लगभग वही एफर्ट ये भी लेगा जो 100 मान के कर रहे हैं आप। दोनों तरीके से 100 भी मानकर कर सकते हैं या रेशियो से कर सकते हैं, दोनों से ओके है। ओके, आगे चला जाए। अगला, एक व्यक्ति ने 20,000 इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ये ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट 2 साल का क्या होगा। 2 साल का हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, तो बताइए 2 साल का टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो बच्चों 2 साल का देखना है, और पहला साल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 हाफ ईयर बनेंगे, आधे आधे साल के, आधे आधे साल के 2 साल बनेंगे। तो ये बनेगा पहला साल का पहला हाफ ईयर और दूसरा हाफ ईयर, और ये बनेगा एक कंप्लीट ईयर आपका दूसरा। तो एक एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4। ठीक है ना। ओके, तो एक साल के लिए अगर 20% है रेट, अगर एक साल के लिए 20% है तो आधे साल के लिए 10%, 10% और फिर से यहाँ पे वापस आ जाएंगे 20%। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 20,000 है, तो इसका 10% 2,000 हो जाएगा, फिर से इसका 10% 2,000 हो जाएगा, इसका 10% 200 हो जाएगा। अब 20% पे आ जाओ, इसका 20% 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 20% और इसका 20%, तो इसका 20% हम निकालेंगे तो 400 यहाँ आएगा, और इसका 20% निकालेंगे तो 400 यहाँ आएगा, और फिर इसका 20% निकालेंगे तो 40 यहाँ आ जाएगा। और सबको जोड़ दीजिए, आपको सी आई मिल जाएगा। 2 2 4, 4 4 8, 8,000 ये हो गया, 8,000 ये हो गया, 4 4 8, 8 2 10, 1,000 ये हो गया, और 40, तो ये हो जाएगा 8 1 9 9 9040। ये सबको जोड़ दिया तो सी आई आपका कितना हो गया बेटा, 9040 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, 9040। चला जाए अगला वाला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो 550%, तो ये तो 1/100 होता है, एक बार एक्सपेंड करके मैं लिख देता हूँ, 550/100 ऑफ 250, अब बटे में क्या है 275, अप्रॉक्स नहीं पूछा तो अप्रॉक्स ना करिएगा, 15227.8 और होल डिवाइडेड बाई ब्रैकेट का चला जाएगा 25 इंटू 5.96। रिपीट करूंगा, आपका अप्रॉक्स नहीं है तो आप अपनी तरफ से अप्रॉक्स कुछ न करिएगा, आप अपनी तरफ से अप्रॉक्स कुछ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
ये तो 100 से कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 दहा में ये हो जाएगा 275। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अच्छा ये 2 बार में कट रहा है। और 2 से ये 2 बार में और 2 से ये 5 बार में, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है इसमें 15227.8 को 5.96 से काटिए तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा 8 का केस बन रहा है, यहाँ पर 8 का केस बन रहा है, आसानी से कट सकता है। अगर हम 15227.8 को अगर हम कैंसिल करना चाहें 5.96, क्योंकि देखो ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं आ रहा है तो कटना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, आप चेक करिएगा तो 2555 इतना टाइम्स कटेगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 38 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो फिर 25 से काट देंगे इसको तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, फिर 5, फिर 0 लगाएंगे, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 102.2, ये बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से हो जाएगा 107.2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ये सब ये आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि भाई हम अप्रॉक्स ही कर लें, जब तक क्वेश्चन में अप्रॉक्स ना लिखा जाए आप अप्रॉक्स नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, चलें अगला वाला। अब ये मिक्स फ्रैक्शन वाला है, तो मिक्स फ्रैक्शन वाले को अपने तरीके से हैंडल कर लो। 6 माइनस 3 कितना हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 माइनस 4 -1 -1/5, क्योंकि माइनस आ रहा है, और इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 994। तो बेटा 5 3 15, 15 माइनस 1 14, 14/5 और इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 994। तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अच्छा हाँ, चलो अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, 71 इंटू 5, 7 पचे 35, 355। आंसर कितना रहा बेटा, 355 रहा, ठीक है ना। ओके, चलें अगला वाला चलें। अब इसको पहले जोड़ घटा लीजिए, तो 5 -1 -8 -8 -5 -13 यानी 7, 2 यहाँ कम कर दे 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 0 2, 2 आ गया। फिर 3 माइनस 4 -1 -1 -6 यानी 4, 5 -6 -1 -1 -4 -5 यानी 5, और फिर 3 -3 0, ठीक है ना। और ये डिवाइडेड बाई आपका, इसकी जगह हम x कर लेते हैं, ये x हो जाएगा बराबर 1357। अब बस यही देखना कि कितनी बार कट रहा है, 5427 जो है 1357 है, 13 चौका 52 होता है, देखो 4 बार में कट रहा है कि नहीं, नहीं, 1357 हो रहा है, दोनों में 7 7 आ रहा है। हाँ, कुछ गलत तो नहीं हो गया है, सब्ट्रैक्शन नहीं सही है, 5428। एक बार और देखिए, यूनिट डिजिट में हमें गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि 4 बार तो जाना चाहिए। 1 -8 -7 -7, अरे -7 हो रहा है, 7 5 12, तो यहाँ 8 आएगा, बाकी सब सही है, यहाँ 8 आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 आएगा, यूनिट डिजिट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अब देखो 13 चौका 52 होता है तो 4 बार में कटना चाहिए, 7 चौका 28 2, 5 चौका 20 22 2, 13 चौका 52 तो 54, हाँ 4 बार में कट रहा है, सिली मिस्टेक। ओके, वहाँ मैं 13 गिन लिया था तो 7 हो गया था, 8 जबकि आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला वाला चलें और नेक्स्ट पर चर्चा करें हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, 1 होल 1/4, 4 1 5/4 हो जाएगा,
अच्छा ये एडि अच्छा पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वाला काम पहले कर लीजिए। तो 9 9 5 14, 14/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 5 13, 13/8 हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कट तो नहीं रहा है। 2 से 4 बार है, 2 से 7 बार है, 13 सत्ते 91 है और 9 चौके 36 है। बस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना तो पड़ेगा ही नहीं। 36 दूनी 72, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, 8 18 19, 19/36, 2 सही 19/36, 36 दूनी 72 है, 72 में अगर हम 19 जोड़े, 72 में अगर हम 20 जोड़ते 92 और 91, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं, 1 होल 1/4 हो गया और मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट प्लस में है, 2 सही 19/36, और उसको इधर ले, नहीं वो डिवीजन में है, वो डिवीजन में है। अगर ये प्लस माइनस में होता तो उसको उधर ले जाते। तो डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह x, ठीक है ना, ये 2 है, इज इक्वल टू, इसको तो करना पड़ेगा क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। 36 6 3 9, 3 2 5, 6 3 9 3 2 5/36। अब इसको जोड़ घटा लो तो 2 1 3, 3 सही, ये 36 है, इसको भी 36 बनाओ, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 19 और 9 कितना कर दो, 28, बटे में क्या कर दो 36, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू 59/36। अब 36 यहाँ कितना हो गया, 108, 108 में 28 जोड़ दो, 108 में 28 जोड़ोगे तो 28 8 कितना हो गया 36, 136 बटे 36, और यहाँ पे इंटू एक्स है 59/36, ये कट गया, ठीक है ना, कितना, ये कट गया। अब 136 को 59 से कैंसिल करने की कोशिश करिए, कितना आएगा, बाकी कैलकुलेशन देख लीजिए, तो कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, हम चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1 से 1/4, 5, 1 से 5, 5 9, 9 5 14, 8 8 5 13/8, ठीक है ना, 13/8, 4 2 चौका 2 सत्ते 13 सत्ते 91 बटे 36, 36 दूनी 72, 2 सही 9/36, बीच में प्लस है, 1 से 1/4, 2 1 3 हो गया, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 19 और 9 28/36, ठीक है। और ये 36 से कम 36 और प्लस 3, 6 3 9, 6 3 9 और 3 2 5, 59/36, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 9 से, हाँ 1 + 2 3, ठीक है, सब कुछ सही तो है। x, ठीक है, लेकिन 59 नीचे जाएगा और x, तो x बराबर कितना आएगा, 136/59। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं। 36 थी यहाँ, 6 3 18, 1 3 3 9, जैसे 108 हो गया, 108 में 28 जोड़ना था ना, 8 8 16, 2 1 3 और 136 सही है। एक सही 23/36, ये भी ठीक है। तो 136 को 59 से, हाँ सब कुछ सही है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, सब कुछ सही है। अब इसको 136 को 59 से कैंसिल करिए, देखिए कितनी बार में कट रहा है। कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहा है। एक बार और ट्राई हो जाए बच्चों, चलो देखो ये आपका क्वेश्चन मार्क, अच्छा डिवाइड केवल इतने का आएगा, हमने 1 होल 1/4 भी ले लिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना।
ठीक, डिवाइड तो केवल इतने पे आएगा ना, इतने का डिवाइड है, मैंने होल डिवाइड कर दिया, इसके में इसके नीचे जाएगा, ठीक है ना, केवल इसी के नीचे जाएगा। 59/36 लिख लेंगे, 59/36 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाइए तो इसको तो 91/36 रहने दीजिए, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन प्योर तरीके से हम लोग चल रहे हैं, कोई यहाँ पर ईगो की बात नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना, नॉट द पार्ट ऑफ द ईगो। तो इसको इसको हम लोगों ने लिखा भी तो था, मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ, इसको सिंप्लीफाई का 91/36 इसको रखो, इसको क्या रखो, 91/36 ही रखो। अब चलो लेकर, तो 36 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटा लेते हैं। तो 36 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 4 9 36 प्लस 91/x इज इक्वल टू 59। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपका 91/x और 9 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। तो x बराबर 91/50 हो जाएगा और 9.1/5 हो जाएगा। अभी भी कुछ गड़बड़ है? 1391, 9 चौका 36, 9 9 5 14, 14/9, 8 8 5 13, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 13 सत्ते 91, 91/36 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क, 36 से कम 36, 6 3 9, 3 2 5, 1 से 1/4, 1 सही 1/4, ठीक है ना, 1 सही 1/4। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका इसको क्या लिख लेंगे, 1 से 1/4 को क्या लिख लेंगे बेटा, यहीं पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, स्टेप में बढ़ाते हुए 4 एकम 4, 5/4। अब करते हैं 36 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4 9 36, 9 5 45 और प्लस 91/x इज इक्वल टू 59। तो ये हो जाएगा बेटा 91/x इज इक्वल टू, बस गलत नहीं होने देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 14। उधर 55 को ले गए, माइनस कर दिए, तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 91/14, ठीक है ना। 14 छंग 84, 14 25 70, 6.5। गलत करके हमें नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है ना। ओके, कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो अटका ही रह जाता है, किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो अटका ही रह जाता है। बताओ, अब छोटा सा था यही हमारा, हम इसको होल डिवाइड ले गए, अब यही गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी, एक गड़बड़ी होती है तो ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। चलो, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू जस्टिफाई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना। आइए चल चेक करते हैं, तो अगले वाले पे बात कर लेते हैं हम। 124 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो, और ये 1.5 गुना है ही, और इसको उधर ले जाकर ऐड करिए, तो ये 1.5 गुना ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह x कर लेते हैं, 196 माइनस 124 और प्लस 12, ठीक है ना। तो इसको माइनस 112 भी कर सकते थे, चलो 6 माइनस 4 2 2 2 4, 9 माइनस 2 7 7 1 8, 1 माइनस 1 0, 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा? बटे 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो बटे 3 2, तो 3/2, तो 3 2 ऊपर चला गया, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 28 दूनी 56, कितना आ गया? 56, ठीक है। अगला वाला चलते हैं, अब आ जाते हैं सीरीज वाले पार्ट पे, इस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। सीरीज तो आप जानते हैं, जैसे कि सीरीज आपका क्या है, प्योरली हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे है, प्योरली हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे है। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 14 50 166 522 1598 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस पर थोड़ा सोचिए क्या है चीजें। तो अगर हम 50 के पास पहुंचना चाहें तो 14 तियां 42 प्लस 8 कर सकते हैं, और आगे अगर हम देखें तो हम 150 पर पहुंच गए, 150 के बाद 16 ही तो ऐड हो रहा है, तो 8 दूनी 16, इसका मतलब फिर से इंटू इंटू 3 टाइम 8 8 दूनी 16, 8 3 24 होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना।
तो चेक अगर करें तो 6 3 18, 1 16 3 48 से 49 और 24 जोड़ दिया, 8 4 12, 9 2 11 12 1 और 522 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर इंटू 3 प्लस 8 3 8 चौक के 32 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए इंटू 3, 8 चौक के 25, 8 पंजे 40 ऐड होना चाहिए। तो 3 गुना करके 40 ऐड कर दो आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 9 3 27, 28 29, 15 45 46 47 हो जाएगा, और इसमें 40 ऐड करते ही 4 9 4 13 1 7 48 34 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चल रही है, ठीक है ना, शुरू से ही हिंट मिल गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला क्या है बेटा? ये वाला थोड़ा डिफरेंस बड़ा दिख रहा है। 4830, 4556, 4290, 4032, 3782 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप चेक कर लो तो डिफरेंस वगैरह चेक कर लो, तो डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है एक बार चेक करो तो कम हो रहा है ना सब, 48 से 45 से 42 से 40 से 37 ऐसे ही चल रहा है। सब कम होता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो जाना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करिए, 4 हो गया, 2 12, 7 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 6 माइनस 0 0 हो गया, 5 माइनस 9 15 यानी 6 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया और ये कट गया। ये 2-3 डिफरेंसेस देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। तो 0 माइनस 2 0, 8, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 8 माइनस 3 8 माइनस 3, यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 0 आ गया, 13 8 5 9 7 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 274 बेटा, 274 260 158, अगर इसको आप चेक करो तो देखो तो ये 69 का स्क्वायर प्लस 69 हो रहा है। एक बार चेक करो, स्क्वायर अगर याद रहेगा तभी ये सब पकड़ पाओगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी तरह यही ऑड नंबर में शायद चल रहा है आपका, एक बार और चेक कर लो तो 67 का स्क्वायर प्लस 67 बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। स्क्वायर याद रहेगा तभी होगा बेटा, ये स्क्वायर नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा। यही तरह अगला बन रहा है 65 का स्क्वायर प्लस 65, नहीं बन रहा है तो ज्यादा जा रहा है, ये तो नंबर बन रहा है। नंबर, हम नंबर का लिख रहे हैं अभी, ये डिफरेंस का नहीं लिख रहे हैं, हम किसका लिख रहे हैं? नंबर का लिख रहे हैं, ठीक है ना, नंबर का। 5 पच्चे 25, 6 पंजे 30 और प्लस 65, तो 0 6 2 8 1 9 0, 5 पच्चे 25, 6 7 42 और 65, 5 5 10 1, 6 2 8 1 9 42 90। एक्चुअली डिफरेंस में नहीं मिल रहा तो मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसका, ठीक है ना। तो डिफरेंस से मतलब नहीं है, डिफरेंस को आप रिजेक्ट कर दो क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप सीधे इनका स्क्वायर लिखिए, काम खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इनको रिजेक्ट कर दीजिए, जो हम लोगों ने डिफरेंस इतना मेहनत से निकाला था उसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसका देखो, इसका स्क्वायर, इसका ये है, ये है। अच्छा काम करो, लिखिए नहीं, चलो अच्छा। तो अगला क्या आ रहा है? अगला अगर आप चेक करें तो 63 का स्क्वायर प्लस 63 है, ठीक है ना। तो अगला क्या आएगा? 61 का स्क्वायर प्लस 61, यानी कि ये आएगा 59 का स्क्वायर प्लस 59, ठीक है ना। 59 का स्क्वायर प्लस 59, पहले स्क्वायर देखा फिर वो मुझे स्क्वायर प्लस दिख गया तो वहीं से काम कर लिया और आपका यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना। 59 का स्क्वायर प्लस 59, ठीक। अच्छा 35 40, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 35 40। इसको नहीं यूज करना है बेटा, डिफरेंस जो हम लोगों ने निकाला था उसका कोई यूज नहीं पड़ा यहाँ पे,
ठीक है ना, लेकिन एक बार हिट एंड ट्रायल तो देखना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या है, एक बार इसको पहले मैं लिख दूं फिर देखते हैं। 41, 83, 327, 1971, 15755, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो वही है, आपको अब सीरीज का पैटर्न पहचानना है। पाँच और सात, अगर इसमें हम लोग चेक करें, सीरीज तो लंबी जा रही है। 41 का दुगना देखो 82 होता है। हम्म अगर हम ऐसे करें, इसको इंटू 2+1 करें और इसको क्या कर लें, इंटू 4 कर लें, 8 चौके 32, 4 3 12, 320, 332। अब पीछे आना है तो -5 करो, यानी कि ये 2 जुड़ा है और ये 4 जुड़ा है और माइनस हुआ है। अगला क्या है, 2 और जोड़ते हैं इंटू 6, ताकि इसके 5 पहुंच जाए, 6 3 18, लेकिन 6 7 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 1 6 3 18, 1962, ये कम पड़ रहा है तो अब जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आने में 4 जोड़ा है तो 5 4 9 जोड़ दिया, बन गया, लो हो गया। तो यानी अगला 2 2 4, 2 जोड़ा 4, 2 जोड़ा 6, 6 में जोड़ा इंटू 8 प्लस होना चाहिए और 9 4 13 होना चाहिए। यानी अगला क्या होना चाहिए, फिर 2 जोड़ा तो इंटू 10 होना चाहिए और -17 होना चाहिए, इंटू 10 -17। एक बार चेक कर लीजिए पैटर्न को, तो इंटू 10 -17 प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, 1 मिनट, यहाँ पे पैटर्न को लेकर चलिए ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 8 और -13, ठीक है ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चल रहा है प्लस माइनस का, 4 4 बढ़ता गया है, तो इंटू 10 करेंगे तो 15755 और 0 हो जाएगा और 17 जोड़ेंगे 7 ही हो जाएगा, 6 ये 5 7 5 1, 15 75 67, 15 75 67, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में चले गए, ठीक है। ठीक, अगला चलते हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए 63 95 वाले को, ठीक है ना, 63 95, पहले इसको लिख लेते हैं, 63 95, 119, 135, 143 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चेक करें इसको, यहाँ का डिफरेंस कितना है, एक बार डिफरेंस देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा तो जा नहीं रहा है। यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो 5 - 3 2 हो रहा है, 9 ये 32 हो रहा है, और ये 5 ये 24 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 19, ये 16 हो रहा है। टेबल चल रहा है, ये तो ये 8 हो रहा है, 8 दूनी 16, मतलब डिवाइड बाई 8 नहीं, 32 में 8 कम किया, फिर 8 कम किया, फिर 8 कम किया, फिर 8 कम करेंगे तो 0, क्या हो रहा है -8 -8 -8, या 8 का टेबल इधर से कर सकते हैं, इधर से 8 का टेबल चले, माइनस वाला देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो 143 ही आंसर आएगा आपका, नन ऑफ दिस, कितना हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगला वाला चला जाए, 420 101, ठीक है ना, तो 4 हो गया, 20 हो गया, 101 हो गया, 357 हो गया, 982 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 प्लस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, नहीं,
अगर डिफरेंस से अगर एक बार चले तो, क्योंकि उससे तो बन नहीं रहा है, ये 16 हो रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है 81, अरे वाह, यहाँ कितना हो रहा है 6 5 2, कुछ तो बन रहा है, 7 माइनस नहीं 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 3 6, यानी ये बन रहा है 2 का पावर 4, ये 3 का पावर 4 बन रहा है, ये 4 का पावर 4 है, ये 5 का पावर 5 है, यानी यहाँ पे 6 का पावर 6 होना चाहिए। जुड़ना है, 6 का पावर 6 क्या है, जुड़ना। 5 पे 25 पंजे 125, 5 का पावर 4 ही, पावर सब में 4 ही जाएगा, सब में पावर कितना जाएगा 4 ही जाएगा। छः का पावर 4, 36 का स्क्वायर 1296, तो यहाँ पे 1296 क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, 6 2 8, 9 8 17 1 13 22, 2278 आना चाहिए, ठीक है ना, कितना हो गया 2278। ओके, चलिए अगला वाला चले। अगले वाले में क्या है, 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो 10 men जो है 15 डेज में काम करते हैं, इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया 10 men ने, लेकिन आफ्टर 5 डेज 10 वुमेन ज्वाइन देम, यानी कि अब क्या होगा 10 men प्लस 10 वुमेन एंड द वर्क इज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 5 डेज। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, 10 तो कॉमन आकर कट जाएगा, तो 15m बराबर 5m प्लस 5m प्लस 5w, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5m बराबर 5w, यानी कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, सेम है। मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना मिल रहा है बेटा, 1:1 मिल रहा है। अब टोटल वर्क या तो आप एलएचएस से निकाल लीजिए या तो आरएचएस से निकाल लीजिए, यहीं से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो वर्क हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू 15। अब ये वर्क किससे कराना है उसकी एफिशिएंसी पता कर लीजिए, ये वर्क जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी पता करके डिवाइड कर दीजिए। इन हाउ मेनी, 25 वुमेन, 25 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 25 वुमेन की एफिशिएंसी 25 छंग 150, तो आंसर कितना आ गया 6 दिन, ठीक है ना, आंसर कितना रहा बेटा 6 दिन। ओके, चलिए अगला क्या लिखा है बेटा, लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल प्लॉट का 8 और 8 10 और 8 है, लेंथ जो है 20% यानी 1/5 कम कर दिया, ब्रेड जो है 1/4 डिक्रीज कर दिया, दोनों ही डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ 5 है और एक कम करके 4 हो गया, इनिशियल ब्रेड 4 है और एक कम करके 3 हो गया, 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 1 3, 5 में एक कम करके 4 हो गया, 4 में एक कम करके 3 हो गया, तो 5 से 3 हो गया एरिया, लेंथ तो ब्रेड किए हैं, तो कम हुआ है 2 और 2 कम किससे हुआ है 5 से इंटू 100, तो 40% की कमी आई है, एरिया में क्या रहा 40% की कमी आ गई है, ठीक है ना। ओके, चलें आगे। चलिए अगला वाला, बोला गया है कि दो इक्वल सम्स हैं, इन्वेस्ट किया गया है, मतलब दोनों इक्वल सम्स है तो दोनों का प्रिंसिपल हम 100 कर लेते हैं। पहले केस का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4% पे है और दूसरे केस में इंटरेस्ट 4 दूनी 8 एक 9/2% पे है। 7 ईयर में सिंपली रिसीव फ्रॉम द लैटर, तो 7 साल का इसका भी कर लो 7 साल का इसका भी कर लो, या तो माइनस करके, तो ये डिफरेंस कर लो। लेटर एक्सीड रिसीट फ्रॉम द फॉर्मर बाई, इंटरेस्ट का डिफरेंस देखकर मूलधन पूछा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 तो कॉमन है, 8 1/2 1/2 गुणे 7, ये डिफरेंस हो जाएगा इंटरेस्ट का। देखो 4 और 9/2 का डिफरेंस कितना है 1, तो आपका 94.50 जो है ये हो जाएगा 7/2 की वैल्यू, और प्रिंसिपल निकालना है 100 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 945 0 इंटू 2/7, तो 7 1 कम 7
7 त्रिक 21, 7 पच्चे 35, तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 13 26, 2700 रुपये। कितना आ गया बेटा? 2700 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, इसे सिंपली आप कर लेंगे। आर इंटू टी ब्याज होता है ना प्रिंसिपल, अगर 100 मानते हैं तो इतनी जानकारी तो आप लोग को होगी। ठीक है ना, चलें आगे, अगले वाले पे बात करें हम लोग। चलिए, कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैक्सिमम? सारे एम एक साथ कभी ना हो, तो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर इज नेवर टुगेदर। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल टोटल हो जाएगा। और इसमें जो जो सेम है एम एम एम, 3 फैक्टोरियल ये हो गया। और बोलो ए एक्स आई यू, बस। माइनस ऑलवेज टुगेदर में क्या करना है? सारे एम को सेम कर लेना है। और क्या बच गया? ए एक्स आई यू। ठीक है ना, इसको सॉरी इसको एक मान लेना है। ये 4 हो गया और इसको एक मान लेना है। 4 1 5 और माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी अपॉन 3 फैक्टोरियल जो सेम वाला है। 4 1 5 और इंटू 4 और 1 5 और इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा अंदर वाला। और फिर 3 एम सेम है, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल जो है ऊपर नीचे से कट जाएगा। माइनस 5 फैक्टोरियल 120 है, तो 5 के 20, 6 दूनी 12, 12 7 84, माइनस 120, तो कितना आ गया बेटा? 720 अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 720 अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, चले आगे, नेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्या लिखा है देखो तो, ऊपर इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 13183 892। ठीक है ना, तो 13183। अब यहाँ पे बेटा देखो, स्क्वायर्स और क्यूब अगर याद रहेंगे तो काम हमारा आसान होगा। ठीक है ना, तो इसको अप्रॉक्स आप ले सकते हो 115 के आसपास, और इसका क्यूब रूट 10 के आसपास ले लीजिए, क्योंकि 9 का तो 729 होता है, ज़्यादा दूर चला जाएगा। और माइनस इसको 19%, 19/100 कर लीजिए, और 239 को 240, ये हो जाएगा 240। और इसको 19.31 को आप 19% भी कर सकती हैं। 20% से हमको लग रहा है कि नुकसान ज़्यादा होगा नहीं, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन को भी देखते चलिएगा। ठीक है ना, 20% अच्छा कर लेते हैं, 1/5 कर लेते हैं इसको। तो 5 से इसको काटना होगा, माइनस 5 से काटे, 5 चौक का 20, 5/40, 5 चौके 5/40 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम 1150 में से 48 को घटा दें, तो 1102 आ रहा है, यानी अप्रॉक्स 1100। सही है, नो नुकसान, उतना उसको कर सकते थे अप्रॉक्स। लालच में नहीं पड़ना, बस ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा स्क्वायर क्यूब बार बार हम कह रहे हैं कि अगर याद रखोगे तो आपका काम आसान होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी बच्चों। ठीक है ना, अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाले में क्या है? 80 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 81 होता है। 9 इंटू 49 बराबर 49 इंटू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स कर दिए, तो स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो अप्रॉक्स वैल्यू 9 ले ली, 9 में 88 होता है। अगला वाला, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो 12 36 और 1 37/3, 7 3 21, 21 और 4 25/7, और इंटू 14 गुणे 11, 4 4 1 5, 154, और प्लस 9 9 4 13, 163/11, माइनस 5 25 3 28/3, 28/5, 17 51, 51 61 62/17, 9 9 81, 90/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसी की अप्रॉक्स वैल्यू आपको निकाल लेनी है।
इसे क्या करनी है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स लिखे तो कितना लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अप्रॉक्स 12, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 40, 7 पच्चे 35, 7 त्रिक 4 लगभग लिख लो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 तिरपन, 11 चौक 44, तो लगभग 15 लिख लो, माइनस 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 9 और 2 11, तो 162 को लगभग कितना लिख लोगे, 17 तिया 51 और 5 5 लगभग 17 3.6 कर लो, और ये लगभग 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 चौका 60, 12 छंग 72, 720 माइनस 10 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। इसको अप्रॉक्स 6 कर ले और इसको अप्रॉक्स 4 कर ले, इसको अप्रॉक्स 6 कर ले और अप्रॉक्स 4 कर ले, 6 और 4, ज़्यादा दूर न जाए, बस ये है 240, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 500, 520, पहले 200 घटाओ, 520, फिर 500, फिर 480, यानी सबसे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, 450। इतना काम चल गया हमारा, क्योंकि सबको बढ़ा दिया तो उसे जस्ट कम वाला आंसर करेंगे, जस्ट कम वाला, ज़्यादा कम नहीं कर देना, 400 के पास नहीं चले जाना, ठीक है ना। तो इसको अप्रॉक्स यहाँ पे इतना लिख लिया गया सबको, क्योंकि सबको करने में काफ़ी मेहनत लग जाएगी बेटा, सबको करने में अलग अलग सब बड़ा मेहनत पड़ जाएगा, तो इससे बड़ा जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, इनको अप्रॉक्स लिख लीजिए, इसको 74% कर लीजिए, 74% ऑफ 499, इसको 500 भी लिख सकते हैं, तो इसको 500 लिख लीजिए, प्लस 41 इंटू 29 माइनस 16 पच्चे 80, 80 3 83, 83 बटे 5, 3 त्रिके 9 2 11, 11 बटे 3 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर ये 0 कट जाएगा, इसको हम 40 कर सकते हैं, 29 मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें एक कम कर दे, इधर एक बढ़ा दे, चलो देखते हैं, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 सत्ते 35, 36 37, प्लस इसको 40 और इसको 30 कर दें क्या, इसको अप्रॉक्स 40 कर देते और इसको अप्रॉक्स 30 कर देते, तो 1200 आ जाएगा लगभग, इसको लगभग क्या कर दे, 1200 कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, इसको लगभग 28 कर लेते हैं, और 28 गुणे 11 कर लेते हैं, बटे 5 कर लेते हैं, 28 गुणे 11 बटे पे 5, तो 8 8 2 10 1 2 1 3 3 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, इसको लगभग आप 62 कर लीजिए, लगभग क्या कर लिया, 62 कर लिया, तो इज इक्वल टू में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इज इक्वल टू में क्वेश्चन का 1570 माइनस 62, तो अब 62 घटाकर लगभग कितना लिख लिए, 1500 लिख लिए। देख लो भैया, बहुत ज़्यादा पास पास आंसर है, तो बड़ा रिस्की ना हो जाए, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1500, तो सावधानी से आपको अप्रॉक्स करना है, ओके। चलिए अगला वाला चलते हैं, इसे प्रैक्टिस करते ही आपके आइडिया लगता जाएगा कि किस लेवल तक अप्रॉक्स करना है आपको, ठीक है ना। आइए अब इसको अप्रॉक्स देख लेते हैं, इसको हमने अप्रॉक्स 97 लिख लिया, इंटू 28 हो गया, माइनस 32 हो गया, इंटू 23 हो गया, इसको 397 यहाँ ले आए, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, तो 97 इंटू 28 कर लीजिए, और कुछ है, 32 गुणे 33 करना है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2716, और 32 गुणे 33 के लिए, 32 दूनी 64, 640, और 23 दूनी 46, 5, ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 736,
736 आ जाएगा -397। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 - 6 0 0 -7 -7 3 0 -3 9 3 12 8 2 कम कर दिया 5 5 -7 -2 -2 -5 5 1 1 1583 हो रहा है। कितना आ रहा है? 1583 आ रहा है। तो सबसे पास कौन सा है? 1583 के 1600। ये आंसर कर लेंगे तो अप्रॉक्स आपने इसको 1600 कर लिया। ठीक है ना? ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.